हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना मिश्रा। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी क्षितिज गद्य खंड में पहला पाठ नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश, इस कहानी को जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं पात्रों को। पहले पात्र हैं हालदार साहब। हालदार साहब एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका खुद का कारोबार है और अपने काम के सिलसिले से एक कस्बे से उनका 10वें 15वें दिन आना जाना रहता है। अगला है पान वाला। पान वाला उसी कस्बे में जहाँ से हालदार साहब आते जाते हैं वहीं एक पान की दुकान चलाता है। अगला पात्र है मूर्तिकार मोतीलाल ड्राइंग मास्टर। मोतीलाल ड्राइंग मास्टर उसी कस्बे के अध्यापक हैं जो मूर्ति भी बनाते हैं। अगले पात्र हैं कैप्टन चश्मे वाला। कैप्टन चश्मे वाला एक चलती फिरती चश्मे की दुकान चलाता है, यूं कहें एक फेरी वाला है। तो कहानी है, हालदार साहब एक कस्बे से होकर अपने काम के सिलसिले में 10वें 15वें दिन आते जाते रहते हैं। वह कस्बा पक्का घर कह दें, ऐसे घर थे उस कस्बे में। पक्की सड़कें थी, लड़कों और लड़कियों के लिए स्कूल कॉलेज थे, सिनेमा हॉल था और उसी कस्बे में चौराहे पर नेताजी की संगमरमर की एक मूर्ति लगी हुई थी। उस मूर्ति की यह विशेषता थी कि आँखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं बल्कि रियल चश्मा लगा होता था और वही हालदार साहब को आकर्षित करती थी। एक बार हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में जा रहे थे तो गाड़ी रोकते हैं और पान वाले के यहाँ जाते हैं, पान खाते हैं और पूछते हैं, भाई ये इनका रियल चश्मा मतलब संगमरमर का चश्मा क्यों नहीं है, ये रियल चश्मा कैसे? तब पान वाला बड़ी शॉर्टकट में बताता है, हो सकता है ड्राइंग मास्टर जल्दीबाजी में भूल गया हो या टूट फूट गया हो, तो ये रियल चश्मा कैप्टन चश्मे वाला टांग देता है। तब हालदार साहब कहते हैं, ये कैप्टन चश्मे वाला कौन है? क्या आज़ाद हिंद फौज का कोई रिटायर फौजी है या नेताजी का कोई सगा संबंधी या दूर का रिश्तेदार है? तब पान वाला कहता है, नहीं, और बड़ी कुटिल मुस्कान से बहुत व्यंग्यात्मक ढंग से कहता है, अरे नहीं साहब, वो तो लंगड़ा है, लंगड़ा वो क्या जाएगा फौज में? तभी कैप्टन चश्मे वाला दिख जाता है तो पान वाला अपना दूसरा पान खाने वाला होता है, हाथ को रोककर कहता है, साहब आ गया, चश्मे वाला आ गया, आप उसकी फोटो वोटो कहीं छपवा दीजिए, बात कर लीजिए उससे। अब उसके इस हाव भाव को व्यंग्यात्मक ढंग से जो उसकी बात थी उसको सुनकर हालदार साहब बहुत दुखी हुए, बहुत उनको कष्ट हुआ कि हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हैं उनका सम्मान करने वाले लोगों पर हंसते हैं, व्यंग करते हैं, कटाक्ष करते हैं। हालदार साहब ने देखा एक अपाहिज व्यक्ति आता है और नेताजी के मूर्ति पर एक चश्मा अपने खोमचे से उठाकर लगा देता है। उसके काम को देखकर हालदार साहब बहुत गर्व महसूस करते हैं और उसके प्रति सम्मान की भावना उनके हृदय में जाग जाती है। खैर, उस दिन की बात आई गई हो गई। फिर 15वें दिन हालदार साहब का उस रास्ते से आना जाना हुआ तो देखते हैं आज नेताजी के आँखों पर चश्मा नहीं था। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत दुख भी हुआ, लेकिन अफसोस उस दिन कस्बे की सारी दुकानें बंद थीं और पान वाले की दुकान भी बंद थी। तो कुछ समाचार नहीं मिल पाया, उनको पता नहीं चल पाया क्यों, क्या कारण है। फिर उसके 15वें दिन फिर उनका आना हुआ उस रास्ते से, तो उस दिन भी अधिकांश दुकानें बंद थीं लेकिन पान वाले की दुकान खुली थी। हालदार साहब पान वाले के पास गए और पूछते हैं, आज नेताजी के आँखों पर चश्मा क्यों नहीं है? तो उस दिन व्यंग करने वाला, हंसने वाला, कटाक्ष करने वाला पान वाला
आज हवलदार साहब की बातों को सुनकर रोने लगा। अपने आँखों को, अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोला, साहब, कैप्टन चश्मे वाला अब नहीं रहा, कैप्टन चश्मे वाला अब नहीं रहा, इसलिए नेताजी की मूर्ति सूनी है, उनके आँखों पर चश्मा भी नहीं रहा। हवलदार साहब बहुत दुखी हुए, बहुत कष्ट हुआ, बड़ी पीड़ा पहुँची। उन्होंने सोचा कि अब मैं कभी भी इस रास्ते से गुजरते वक्त मूर्ति की तरफ नहीं देखूंगा। लेकिन होता है ना, हम लोग जो सोचते हैं, जो काम नहीं करेंगे, जिस तरफ नहीं देखेंगे, वो हो जाता है। फिर 15वें दिन जब उनका आना हुआ, देख रहे हैं, पहले सोचे थे कि आज मूर्ति की तरफ देखेंगे नहीं, उधर आज झांकेंगे नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी आदत थी, उनके हैबिट में हो गया था। उधर से जैसे ही गाड़ी गुजरी, देख रहे हैं नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा। अरे, साट लग गया, बहुत आश्चर्य हुआ। ड्राइवर से कह रहे, गाड़ी रोको 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 रोको। और जैसे गाड़ी रुकने से पहले ही, पूरी तरह गाड़ी रुक पाती, इसके पहले ही कूद के बड़ी जल्दी जल्दी मूर्ति के सामने एकदम अटेंशन मुद्रा में खड़े हो गए, सम्मान की भावना में। देख रहे हैं कुछ बच्चे सरकंडे का चश्मा नेताजी के आँखों पर लगाए हैं। उस काम को देखकर हवलदार साहब का हृदय भर आया, उनके आँखों में आंसू आ गए। वे सोचे कि आज की वर्तमान पीढ़ी भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के प्रति सम्मान की भावना रखती है। इस सम्मान की भावना को देखकर उनका हृदय भर आया। इस कहानी से संबंधित एक प्रश्न है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? कैप्टन चश्मे वाले के अंदर देशभक्त की भावना और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के प्रति सम्मान की भावना कूट कूट कर भरी थी, इसीलिए लोग कैप्टन चश्मे वाले को कैप्टन चश्मा वाला कहते थे। आशा है इस कहानी का भाव और इसके प्रश्नों का उत्तर सभी आपके समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।